चलो देखो बच्चों, आज तुम लोग बताएंगे चैप्टर 7D RD शर्मा। इसमें दिया हुआ है फेवराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? y² माइनस 6y माइनस 135। इसका क्या करना है? फेवराइजेशन करना है कि नहीं? तो चलो, एक की ये जो है किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इस फॉर्म में है कि नहीं? कैसे है देखो, y² प्लस माइनस 6y प्लस माइनस 135 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कितना है? 1। a कितना हो गया? 1। b कितना हो गया? माइनस 6। और c कितना हो गया? माइनस 135। यानी इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और a जो है किस फॉर्म में है? इसी फॉर्म में, ठीक है। तो a जो है किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो तुम बताए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फैक्टराइज करेंगे? जो बीच वाला भाग है उसको दो भाग में तोड़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो b के बराबर, और दोनों को गुना करेंगे तो a और c के गुना के बराबर। यही कंसेप्ट है। चलो यहाँ देखो, आंसर लिखेंगे हम लोग y² माइनस 6y माइनस 135। कोई दिक्कत नहीं। चलो 6 को दो भागों में तोड़ेंगे, दो भाग ऐसा होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस 6, और दोनों को गुना करेंगे तो a और c के गुना के बराबर। यहाँ पर a कितना है? 1 है, और c कितना है? माइनस 135। तो 1 गुने माइनस 135, ये कितना आएगा? माइनस 135। तो दो भाग क्या होगा? तो देखो 135 का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे। कितना देंगे? 5 से ये कितना हुआ? 27। ये 3 से ये कितना हो गया? 9। ये 3 से देंगे कितना आ गया? 3। ये समझ रहे हो? यहाँ से जो है दो भाग बनाओ, दो भाग बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस 6, और दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 135। देखो 5 तिया 15 और 3 तिया 9। यदि इसको लोग माइनस क्या लिखें? 15, तो माइनस 15 प्लस 9 कितना आ जाएगा? माइनस 6, और माइनस 15 गुने 9 कितना आएगा? माइनस 135। यानी इसका 6 का जो है दो भाग क्या हो जाएगा? माइनस 15, और क्या लिखेंगे लोग? 9 लिखेंगे ना। यहाँ y है तो y बैठा देंगे, माइनस 15y, और कितना आ जाएगा? 9y। कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या? अब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर y² माइनस 15y प्लस 9y माइनस 135 को क्या ले सकते हैं? 15 गुने 9 ले देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों से और ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y कॉमन ले लो, तो y माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी क्या है? 9 है। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस कितना हो गया? 15। इसमें रहो। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब देखो y माइनस 15 और y माइनस 15 ये दोनों सेम है, y माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? y बचेगा और प्लस 9, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 9। ये समझ गया? चलो इसको नोट करो। ये समझ गया ना? दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है z² माइनस 12z माइनस 45। चलो इसको कैसे बनाएंगे, बता सकते हो कैसे? चलो जी कुंदन कुमार तुम बताओ, कहाँ गया कुंदन? तुम ये बताओ, ठीक है ना, ए और बी में क्या अंतर है, तब इसको बताएगा। ए और बी में डिफरेंस क्या है, क्या बताएगा? ए और बी में क्या डिफरेंस है?
ये कहता है कि ए लाम है और बी छोट है। तो कौन बताएगा ए और बी में अंतर? ए क्या हो गया? वॉयल हो गया, कौन है? और बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ये जान रहे तो क्यों नहीं पता है? चलो इसमें क्या ए और बी में क्या अंतर है सब? अब देखो क्वेश्चन देखो, जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस कितना 45। यहाँ ध्यान देगा कैसे बनाएंगे। तो जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45। चलो बी को जो है दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। दो भाग ऐसा होगा कि जोड़ने पर कितना है -12 और गुना करेंगे तो यानी यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 गुने -45 के गुना के बराबर है कि नहीं? 1 गुने -45 के गुना के बराबर यानी कितना है -45 और जोड़ेंगे तो कितना है -12। तो चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ ये तो सिंपल नहीं जी। तो क्या ठीक है, तो 45 है कि नहीं, इसको गुणनखंड करो, गप नहीं करो। 3 से दिए ये कितना आ गया 15, फिर 3 से कितना हो गया 5। चलो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 और 5 यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? नहीं। ये कितना है 3 5 15 और 3 नहीं, यानी ये जो टूटेगा -15 और 3 टूटेगा ना। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -15 गुने 3, ये कितना गया -45 आया ना। और -15 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आ गया -12 आएगा ना। तो चलो यहाँ से ये जो किसमें टूटेगा क्या लिखेंगे हम लोग? जेड स्क्वायर -15 जेड प्लस 3z माइनस, समझ गया? यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ से कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो जेड माइनस कितना हो गया 15 प्लस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि 3 गुने कितना होगा यहाँ पर 15, जेड -15 और जेड -15 देख रहे सेम है कि नहीं। तो जेड -15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा जेड प्लस 3। चलो इसको नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -4x -12 है नहीं? इतना खुश क्यों? कल छुट्टी है कि नहीं, है कि नहीं, इसलिए खुश है। अरे पढ़ो है कि नहीं? छुट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं? तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सरकार फोन नहीं करेगा, ठीक है? तुम लोग को इन्फॉर्म हम कर देंगे, सरकार क्यों फोन करेगा? ठीक। चले दो यहाँ पर बताओ, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? देखो स्वर जो है कि नहीं, मुंह से बाहर निकलता है और व्यंजन मुंह के अंदर जाता है। स्वर मतलब मुंह से बाहर निकलता है और व्यंजन में सब्जी तक नहीं होता है, मुंह के अंदर जाता है, यही अंतर। समझ गए? ऐसा है कि नहीं? जो से गाना गाते हैं कि अच्छा स्वर में गा रहा है नहीं, लता मंगेशकर के स्वर में है कि नहीं, सोनू निगम के स्वर में है, तो ये क्या हो गया स्वर हो गया। और व्यंजन क्या होता है, नहीं बोलना कि आज क्या क्या व्यंजन बना, यानी सब्जी नहीं, तो क्या हो गया व्यंजन जो है मुंह के अंदर जाता है और स्वर मुंह के बाहर जाता है, यही अंतर। समझ गए? ये मतलब चुटकुल्ला है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -4x माइनस कितना है 12, एक्स स्क्वायर -4x -12। चलो यहाँ से जो है कैसे बनाएंगे जी, 4 को जो है दबाव में तोड़ेंगे, ध्यान देगा यहाँ कुछ नहीं यार, कितना है 1 है, तो 1 गुने -12 कितना आ गया। चलो यहाँ से जो है
इसे दो भाग तोड़ेंगे, गुना करने पर कितना आएगा -12 और जोड़ने पर कितना आएगा -4। क्या लिखेंगे बता सकते हो? बताओ क्या लिखेंगे? माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ कितना होगा 2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4 और गुना करेंगे कितना -12। यहाँ x दिया तो x बैठा दो, नहीं क्या? तो किसमें टूट जाएगा? ये टूट जाएगा x² माइनस कितना आ जाएगा 6x प्लस 2x -12। ये समझ गया इसको? चलो यहाँ से ये दोनों से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x -6 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस कितना हो गया 6। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, तो x -6 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ गया इसको? अरे एक बार सब खा जाओ क्या? बता रहे हैं ना एकदम सपासप लेने पर है कि नहीं? उतने ही लोग ताकि 50 सको, नहीं क्या? बता रहे हैं हड़ा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन क्या कर रहा है 3x² प्लस 10x प्लस 8। क्या कुछ नहीं, ध्यान दो। तुम जो सब्जी बेचने पे लगा रहता है क्या? यहाँ छुट्टी होगा और जाके सब्जी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, है कि नहीं? यहाँ ध्यान दो, है कि नहीं? जो चुटकुला क्या है, एक आदमी जो है उसका दुकान था जलेबी का, है कि नहीं? यानी होटल था किसका? जलेबी का। वो जलेबी बेच रहा था, लेकिन जो है वो क्या कर रहा था, आलू ले लो आलू ले लो, बेच क्या रहा है जलेबी, और आवाज क्या दे रहा है आलू ले लो आलू ले लो, क्या? तो एक रास्ता से एक आदमी गुजर रहा था, रास्ता से एक आदमी गुजर रहा था, बोला भाई साहब आप जो है बेच रहे हैं जलेबी और आवाज क्या लगा रहे आलू ले लो आलू ले लो, है कि नहीं? क्या बात है? तो दुकानदार क्या बोला कि भाई चुप, सुनेगा तो मक्खी भी आ जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, समझ आए कि नहीं? कि जलेबी आवाज लगाएंगे तो मक्खी सुनेगा तो मक्खी आ जाएगा, नहीं क्या? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3x² प्लस 10x प्लस 8। फिर अभी तुमको बोले हैं कि इसके बाद भी तुम्हें समझ में आ रहा तुमको, तो वही है जलेबी और आलू के बीच। यहाँ ध्यान देगा 3x² प्लस 10x प्लस कितना है 8, गप नहीं करो। अब देखो यहाँ पर जो है गुना करो 3 गुने 8 कितना हो गया 24। इसको जो है दो भागों में तोड़ेंगे, दो भाग जो होगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 10 और गुना करने पर कितना आएगा 24, तो कितना आ जाएगा 6x और क्या हो जाएगा 4x। दो एक आदमी बोलता 4x। तरह तरह के लोग तुम हो कि नहीं, नाना प्रकार के। तो कोई कहता है ठीक है कि नाना प्रकार के, कोई कहता है मामा प्रकार के। अरे समझते नाना प्रकार क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके। यहाँ देखो एक कितना हो गया, यहाँ ध्यान देगा 3x² प्लस क्या हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस कितना हो गया, यहाँ माइनस है कहीं लफड़ा नहीं, सब क्या प्लस में, सब है कि नहीं, सब क्या है प्लस। आप देखो यहाँ से जो है कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे बता सकते हो 3x, क्या ले लेंगे 3x, क्योंकि तो 3x यहाँ पर भी, यहाँ पे 3x है कि नहीं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस कहाँ होगा प्लस x प्लस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, हाँ 8 था जी। चलो यहाँ से कॉमन क्या किया जाएगा 4 कॉमन आएगा, x कहाँ आएगा, यहाँ x है क्या, तो 4 कॉमन आएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। ये समझ गए ना? और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे ना, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ से 4 निकल गया, तो क्या बचे x प्लस 2 बच गया। अब ध्यान देगा यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4 बचेगा। फिर नोट करो इसको। दो क्वेश्चन नंबर कितना है 30। क्वेश्चन क्या है 3y² प्लस 14y प्लस
8। चलो कैसे बनाएंगे, 3y² प्लस 14y प्लस 8। काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं। चलो कौन बताएगा, सुमित, चलो बताओ सुमित। यहाँ पर देखो ठीक है, 21 फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c, यानी a जो है इसी फॉर्म में है, और इस फॉर्म को लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। b को जो है यानी x का जो कोफिशिएंट है उसको दो भागों में तोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर b के बराबर, दोनों को ऐड करेंगे तो है ना, मान लो कि x और क्या है y, x y को ऐड करेंगे तो b के बराबर आएगा, और x y को गुना करेंगे तो a और c के गुना के बराबर। तो यहाँ देखो पहले गुना कर लो a और c, ये कितना आ गया, 3 गुने 8 कितना आ गया 24। अब बताएगा 3y² प्लस ये 14 को हम लोग जो है दो भागों में तोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा 14, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 24, कितना 12y, हाँ 2y ने क्या होगा ना, देखो कितना 12 दूना 24, और 12 प्लस 2 कितना हो गया, समझ रहे इसको। चलो यहाँ से जो है 8 और नहीं, ठीक है 8 टूटेगा इसमें, और टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे हम लोग 12y प्लस कितना 2y प्लस 8। अब देखो ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3 होगा ना, क्या 3 गुने 4, तो 3y कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 4 बचेगा ना। चलो यहाँ से लोग कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस का हो जाएगा ना, y प्लस 4, y प्लस 4 सेम है, तो y प्लस 4 यहाँ से जो है कॉमन ले लेंगे, तो 3y प्लस 2, समझ गया 31। चलो एक जोक देखो, है कि नहीं, जोक से देख लो। जैसे एक स्कूल था और स्कूल के किनारे जो है एक नदी बह रही थी। स्कूल कहाँ था, नदी के किनारे, है कि नहीं, ध्यान देगा, स्कूल है, यहाँ पे नदी बह रही, तो स्कूल के किनारे नदी था और प्रिंसिपल जो है नदी में डूब रहा था। मान लो कि ये जो है नदी पार करके आ रहा था प्रिंसिपल स्कूल, तो ये नदी में क्या हो रहा था, डूब रहा था, यानी इसमें बाढ़ था ना क्या। तो लड़का देखा कि प्रिंसिपल डूब रहा है, प्रिंसिपल डूब रहा है कि नहीं, तो लड़का जो है चिल्लाते हुए भागते हुए किधर दौड़ा, स्कूल की तरफ, और बोला कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत खुश है कि नहीं, कितना खुश क्यों, कुछ पाया है क्या, क्या जी लाल जी, कुछ पाया है क्या, सोना पा लिया, कितना 2 किलो, तो पढ़ने का आवश्यकता नहीं है कि नहीं, पढ़ने का आवश्यकता नहीं। अब क्या करो, सोने को जो है खाओ, बेचो नहीं, उसी को खाओ ना। तो क्वेश्चन क्या है, 3z² माइनस 10z प्लस 8। चलो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, पहले 3 और 8 को गुना करेंगे ना, कितना आ गया 24 आ गया ना, कितना आ गया। चलो 10 को जो है 2 भागों में तोड़ो, दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, क्या, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा -12 और 2 है ना, होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 होगा, -10 और -12 गुने 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -24 आ गया। इसमें किसमें, प्लस में, किसमें है, प्लस में, तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, हाँ ये दो कह रहा कि तुम बताए थे कि दो a² प्लस bx प्लस c नहीं, क्या गप नहीं करो। यहाँ पर देखो यदि बीच में माइनस रहेगा, बीच में ये दोनों भाग क्या हो जाएगा, माइनस होगा, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 4 और माइनस
6 -4 प्लस -6 ये कितना आएगा -10 होगा ना। अब -4 गुने -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना होगा 20। चलो अब नहीं यहाँ ध्यान देगा, ये -4 जेड हो जाएगा और -6 जेड होगा, इसमें ये उसको। चलो यहाँ से जो है क्या लिखेंगे हम लोग 3z स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4z माइनस 6z प्लस 8, समझ रहे। चलो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, अरे समझे क्या लेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लेंगे यहाँ z, यहाँ पर भी z कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 3z माइनस 4। चलो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है कि नहीं, 2 गुने 3 और 2 गुने 4, तो -2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा 3z माइनस कितना 4, माइनस कॉमन लिए तो प्लस, प्लस क्या बन जाएगा माइनस। चलो यहाँ से ये दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ 3z माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा z माइनस 2, समझ गया। एक चुटकुला क्या है, एक लड़की जो है कि नहीं वो शादी करना चाहती है किससे, जिसका कारोबार ऊंचा हो, जिसका कारोबार ऊंचा हो, समझ गया कि नहीं। तो लड़का कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तो बोला कि मेरा कारोबार जो है मैं पहाड़ पर बकरी चलाता हूँ, मेरा ऊंचा कारोबार है, समझ गया।